नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। और देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत ये बांध रोड है और बांध रोड में एक बहुत बड़े कार्यक्रम के तहत यहाँ पे प्रकाश जारवाल जी आए थे, संजय सिंह वो भी आए थे। और यहाँ पे देवली विधानसभा 47 में जो कर्मठ और जुझारू यहाँ पे जो वॉलंटियर्स है, नेता हैं और आम आदमी पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं वो हमारे साथ मौजूद है। इनसे एक एक करके बात करेंगे और जानेंगे आने वाले समय में क्या एजेंडा और मैनिफेस्टो रहेगा। बहरहाल इलेक्शन बहुत नजदीक है। हमारे साथ धनंजय शर्मा जी मौजूद है। धनंजय जी से बात करते हैं, पूर्ण तरीके से वो बताएंगे किस प्रकार से आम आदमी पार्टी की अगुवाई में अभी देवली विधानसभा 47 को एक डेवलपमेंट की स्थिति जो दी जा रही है वो आने वाले समय में क्या रूपरेख लेगा। पहले स्वागत करता हूं मैं जनता जनार्दन में, क्या बोलेंगे आप? सबसे पहले तो मैं जनता जनार्दन के सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं कि आप आए और आज इस कवरेज में आप शामिल हुए। मैं आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दूं कि आज हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को हमारे बीच आना था। अरविंद केजरीवाल जी को हमारे बीच में आना था, उपस्थित थे वो, और लेकिन वो आचार संहिता आज शाम को लग रही है, उसकी वजह से आ नहीं पाए। 8 कच्ची कॉलोनियों में और नालियों और सड़कों का काम बनाने का जो शुभारंभ आज आदरणीय संजय सिंह द्वारा जी किया गया। और आप जैसा जानते हैं, आज़ादी के 70 साल के बाद भी आज भी हमारे लोग रोड नाली जैसी सुविधाओं के लिए ग्रस्त हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमारे जिस एरिया में हम लोग रहते हैं देवली में, यहाँ पे विकास कार्य बहुत ही ज़्यादा धीमा चल रहा था इससे पहले के जो विधायक थे। लेकिन ये लोकप्रिय विधायक प्रकाश जारवाल जी की मेहनत है, रंग है, उनकी मेहनत रंग लाई। और आज आपने देखा जिस तरह से कितना भव्य कार्यक्रम शिलान्यास किया गया, ताकि हर जगह रोड और नालियाँ बन सके, लोगों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सब प्राप्त कर सके। इसी वजह से आज ये कार्यक्रम रखा गया। आप क्या बोलेंगे? हमारे साथ और भी सज्जन मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? शिवशंकर शर्मा। शिवशंकर शर्मा जी, बताइए क्या उपलब्धि रहेगी आने वाले समय में? इलेक्शन नजदीक आ रहा है, आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या है? दक्षिणी दिल्ली की बात करें, भारतवर्ष की बात करें और खासकर दिल्ली प्रदेश की बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है और आने वाले चुनाव में भी हमारे प्रत्याशी राघव चड्ढा जी ही जीत हासिल करेंगे। पक्का उम्मीद पक्का। आप क्या बोलेंगे सर? सर, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा। यहाँ पे जिस तरह से काम हो रहा है जी, पब्लिक का मूड एकदम बदल गया है। सारे एकदम आम आदमी पार्टी में हो गई है, पूरा एरिया। यहाँ पे इतना गड्ढा भरा रहता था, पानी, लोग चल नहीं पाते थे, गाड़ियों का जाम लगा रहता है। इतना फर्स्ट क्लास का आरसीसी रोड बन गया, लंबा चौड़ा रोड बन गया। पानी के लिए जहाँ 1.5 महीने पे पानी एक दिन आता था लोगों के पास, टैंकर से मंगा करके पानी जीते थे। आज पार्टी व आम आदमी पार्टी की तरफ से टैंकर आता है, सबके घर पे पानी मिल रहा है। सबको बोर इतने लग गए हैं, उससे भी पानी सबको मिल रहा है। तो सबको इतनी सुविधा मिल गई है, इसलिए एक तरफ से सारे लोग जो है आम आदमी पार्टी की तरफ हैं और ये जीतेंगे, निश्चित है जीतेंगे जी। हमारे साथ विकास रॉय जी मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं और प्रकाश जारवाल जी की उपलब्धि और राघव चड्ढा जी के बारे में बात करें। मौजूदा सांसद की तैयारी कर रहे हैं वो अभी दक्षिणी दिल्ली की तरफ से। क्या बोलेंगे? तमाम ये बातें, संगम विहार अनऑथराइज कॉलोनी है और प्रकाश जारवाल जी को काफी चैलेंजेस भी आते हैं, आप काफी करीबी हैं, तो क्या आप बोलेंगे किस प्रकार से आप लोग आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की स्थिति देखते हैं, खासकर दक्षिणी दिल्ली, देवली विधानसभा 47, दिल्ली प्रदेश? सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। पहली बात, जो आम आदमी पार्टी ने दक्षिणी दिल्ली से हमारे प्रत्याशी राघव चड्ढा को टिकट मिला है, वो शिक्षित युवा और एक कर्मठ प्रत्याशी हैं और वो अपनी जीत सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि देश को शिक्षित और एक कर्मठ प्रत्याशी की जरूरत है, सांसद की जरूरत है, जो अपनी बात को वो सांसद में रख सके। हम लोग जैसे लोगों की बातें सांसद में उठा सके, एक जरूरत बुनियादी चीजों को सांसद में बोल सके और लोगों को उससे भला हो सके जी। जैसे रमेश बिधूड़ी जी जो है वो अभी मौजूदा सांसद है, उनके कार्यकाल को देखते हुए उनकी जो उपलब्धि है, क्या बोलेंगे? सर, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को। आपको ऐसे ही पब्लिक से पहले मीडिया वालों को सब कुछ पता लग जाता है, तो ये बात की भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि रमेश बिधूड़ी जी ने विगत 5 सालों में क्या काम उन्होंने किया है। आप लोगों को खुद पता होना चाहिए कि कितने काम करवाए। जहाँ तक मुझे पता है कि हम लोग खुद कहते हैं कि एक भी काम बताएं, एक भी काम वो पब्लिक के सामने आके बताएं कि कितने काम करवाया गया है। दिल्ली में जितने भी 7 सांसद है कि अपनी अपनी एक काम बताएं कि काम क्या करवाया गया है। दूसरी बात, जब सांसद लोग एक गांव गोद लेने की बात हुई थी, गोद लिया गया, तो उस गांव का क्या डेवलपमेंट हुआ वो हम बताएं, पब्लिक को बताएं। क्या वो गांव डेवलप हुआ कि नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। थैंक यू सर।
कि सांसद की जो उम्मीदवारी अभी कर रहे हैं राघव चड्ढा जी और वर्सेस रमेश बिधूड़ी जी, इनको क्या बोला जाए, किस प्रकार से कार्यकाल को देखा जाए, उपलब्धि देखी जाए और आने वाला समय में राघव चड्ढा जी की जो तैयारी है और साथ कैसे हो पाएगा, क्या कुछ समझते हैं आप? देखिए, मैं आपकी बेहतर जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि रमेश बिधूड़ी जी हमारे सांसद हैं। सांसद के नाते जो कार्य उनके दिल्ली में उन्हें करने चाहिए थे, वो कार्य न करके सांसद जी दूसरी गतिविधियों में ज़्यादातर पाए गए। जैसा कि पूर्वांचलियों के साथ मारपीट का मामला हो, वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अपने पार्टी के कार्यकर्ता को मारना पीटना हो या जो भी हो, लेकिन वो पूर्वांचलियों के साथ जो हाथापाई, उसके मामले में वो नेगेटिव आए। कभी वो जाके बयान दे देते हैं ऊट पटांग लोगों के विषय में, अपनी भाषा शैली, उनकी भाषा शैली के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से उनका व्यवहार है, ये आम लोगों के बीच में है कि सांसद जी से खड़े होकर एक सवाल नहीं पूछ सकते आप। जिस प्रकार से आप हम जैसे लोगों से और आप विधायक जी से या किसी से भी आप सवाल करिए तो बहुत ही सामान्य और अच्छे लहजे में आपसे बात करेंगे, सामान्य तरह से आपको उत्तर देंगे। लेकिन अगर आप उनके काम के बारे में, कोई आम जनता रमेश बिधूड़ी जी से उनके बारे में कुछ भी नहीं पूछ सकती, तो उनका डर समझ लीजिए, खौफ समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। लेकिन जो काम सांसद के नाते उनके बनते हैं, वो काम आज तक, अभी तक रमेश बिधूड़ी जी ने नहीं किए हमारे यहाँ पे। और देखिए, हमारे जो प्रत्याशी हैं, हमें नहीं पता हम हारेंगे या जीतेंगे, लेकिन हम अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आखिरकार उन्होंने हमें एक पढ़ा लिखा शिक्षित उम्मीदवार, जो कि लंदन से पढ़ाई कर आया, चाहता करोड़ों की नौकरी कर सकता था, लेकिन अपनी नौकरी ब्याकरी सब छोड़कर वो हमारे बीच में हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए, संसद में हमारी आवाज़ उठाने के लिए एक पढ़ा लिखा और प्रत्याशी भेजा है। अब वो लोगों पे डिपेंड करता है, जनता पे डिपेंड करता है। हम लोग सेना के नाम पे या किसी और चीज़ के नाम पे वोट नहीं मांग रहे, हम अपने काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। हमने जितना काम किया है दिल्ली की जनता ने देखा है और मेरा पूर्ण रूप से विश्वास है कि दिल्ली के अंदर सातों की सातों सीटें सांसद की इस बार आम आदमी पार्टी के खाते में आएंगी। और ये इन्हीं सांसद का नहीं, मैं दिल्ली के सारे सांसद, चाहे उसमें आप मनोज तिवारी जी को ले लीजिए, चाहे किसी को भी ले लीजिए, जितने भी भाजपा के सांसद, मीनाक्षी लेखी को ले लीजिए, जितने भी सांसद रहे हैं, इनका एक भी कार्य इनके लोकसभा के अंतर्गत इन्होंने नहीं किया और नहीं करने का ही खामियाजा है कि आज दिल्ली के अंदर इनकी नेगेटिविटी हर जगह फैली हुई है। और इस बार अगर भाजपा के लोग वोट मांगने जाएंगे तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, जनता इन्हें अच्छे से सबक सिखाएगी। के बारे में थोड़ा सा मैं भी बताऊंगा जी। आज के लगभग 1 साल पहले मेरे वाइफ के जो है हार्ट में छेद हो गया था, तो लोग बोले कि पीएम कोटा से कुछ पैसा मिल सकता है, अगर आप जा करके सांसद से करवा लें। तो मैं सांसद साहब के घर पे गया था, वहाँ पे कुछ हुक्का पीते हुए कुछ उनके वाली टाइप के बैठे रहते हैं, अंदर तो जाने ही नहीं देते। वहाँ पे जा करके मिला तो वो लोग सीधे यही बोले कि तुम वहाँ संगम बिहार से हो, तो तुम लोग तो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हो, यहाँ पे नहीं मिल सकते हैं आपसे। डायरेक्ट वहाँ कह करके बाहर उनसे मिलने तक नहीं दिया गया। तो हमारे चेहरे पे तो लिखा नहीं है कि हम आम आदमी पार्टी गए या किसी के पास गए तो हमें स्टार बिल्ला लगा तो गए नहीं है। तो आम आदमी सपोर्ट करेगा, जो अच्छा आदमी आएगा उसका सपोर्ट करेगा, लेकिन इस तरह से आप अगर बहिष्कृत करोगे तो आपका कौन सपोर्ट करेगा? जब भाई मदद मिलेगी तभी तो आदमी सपोर्ट करेगा आपका। तो कुल मिला के बात यहाँ पे ये निकल के आती है, तमाम नेगेटिविटी और खासकर जैसे धनंजय शर्मा जी ने बताया कि जितने भी अभी मौजूदा सांसद हैं उनके पास कोई बोलने के लिए और वोट मांगने के लिए कोई एजेंडा नहीं है, मैनिफेस्टो के तहत उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, तो बतौर वो वोट मांग सकते हैं उसको आधारित करके कि हम इस काम को आधारित करके हम वोट मांग रहे हैं। बहरहाल देखते रहिए, और चुनाव बहुत नजदीक है, आचार संहिता का जो समय है वो भी आ चुका है, और बिल्कुल शाम 5 बजे आज की डेट में होने वाला आचार संहिता लगने वाला है और वोटिंग आपके हाथ में है, बहुत जल्दी आने वाली है, समय सीमा चल पड़ा है, गर्मा गर्मी माहौल सब कुछ आप लोगों के हाथ में। आप लोग भी सभी आम वोटर्स को हम जनता जनार्दन चैनल के माध्यम से सभी से यही गुजारिश करेंगे कि आप बहकावे में ना जाएं, अपने आंखें खोल के रखिए और प्रॉपर उम्मीदवार किसने काम किया किसने नहीं किया, अपने जो एक तीसरी आंख जिसको कहते हैं, अपने थर्ड सेंस लगाइए और उम्मीदवार जरूर चुनिए। तो बहरहाल दीजिए इजाजत, और आने वाले समय में हम इस तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए जनता जनार्दन के साथ। जय हिंद, जय भारत।